Hello friends, as you all are aware that we were making some of the videos on contours and topography. So today this is another video on topography of about contour and all. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यार कंटूर क्या होते हैं, आपके कैसे काम करते हैं और जो बेसिक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपके बोर्ड में आपके जो एग्ज़ाम में होता है उसमें ये करीबन 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको टोपोग्राफी सेक्शन ए के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या हो, टोपोग्राफी की एक पूरी नॉलेज हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा मैं कहूँगा वो है कॉन्टूर। बात करें कॉन्टूर होते क्या हैं यार, तो इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्टूर्स, सो कॉन्टूर्स आर बेसिकली दिस फिगर यू कैन ऑब्जर्व। इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू कैन सी कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन्स आर देयर। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास पूरा एक फिजिकल फीचर है। लेट्स से आपके पास क्या है, एक माउंटेन आपको दिया हुआ है एक फिजिकल फीचर रूप में। अब ये क्या हुआ, डिफरेंट यहाँ पे सर्कुलर लाइंस हैं जिनके माध्यम से हमने बेटा क्या किया है कि इस पर्टिकुलर फिगर को इन सर्कुलर लाइंस के मीडियम से हमने उसे रिप्रेजेंट किया है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे चलाया। बात करें कॉन्टूर्स की, तो अगर कोई पूछे क्या है कॉन्टूर्स, तो आप कैसे बता सकते हैं? यू कैन सिंपली टेल कि कॉन्टूर्स आर दी इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स यूज्ड टू connect places of equal elevation, to connect places of equal elevation, connect places of equal elevation। तो ये क्या होता है यार, आपके पास एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आप समझिए कि यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर फिगर, एक आप टोपोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर एरिया है। अब उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, वहाँ मान लीजिए कोई रिवर वहाँ से निकल रही है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक होल सेल, मान लीजिए लेट्स से आपके पास एक एरिया है, उस एरिया में आपके पास कहीं से क्या हो रहा है कि आपके पास रिवर फ्लो हो रही है, कहीं पर वहाँ पे लॉट ऑफ हाउसेस सेटलमेंट्स वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और उसके अलावा कहीं पर आपको यू आर ऑल्सो एबल टू सी सम ऑफ दी माउंटेन रेंज, एक आपको माउंटेन रेंज दिख जाती है। अब जब मुझे इस पर्टिकुलर फिगर को क्या करना है, मुझे आपकी टोपोग्राफी शीट में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अब मेरे पास डिफरेंट डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें एक डिवाइस होता है, इसे बोलते हैं हम लोग कंटूर। कंटूर क्या करता है आपका, अब जो भी प्लेस है, मान लीजिए ये सेटलमेंट आपका है, इसकी एक हाइट होगी। अब उस पर्टिकुलर उससे रिवर जो होगी जब जाएगी, तो रिवर हमेशा आप याद रखिए कि कोई आपका जो नॉर्मल प्लेन होता है, रिवर हमेशा उससे नीचे जाती है, क्योंकि रिवर आपका इज सिंपली इरोजन पार्ट। तो पर आपने क्या देखा, जब आपने 2D में देखा तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यार यहाँ पे मेरे पास हाउसेज हैं, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो आपको यहाँ पर ये सेम हाइट में दिख रहे हैं, बट दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट हाइट। अब मुझे जब इन सारे फीचर्स को मुझे क्या करना है, आई हैव टू मेंशन, आई हैव टू शो देम ऑन अ टोपोग्राफिकल शीट विथ अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ मेरी पर्टिकुलर चीज़ जो है कितने हाइट पर चीज़ क्या है लोकेटेड है। सो फॉर डैट व्हाट आई विल डू डैट, मेरे पास क्या है कुछ लाइन्स है, मेरे पास कंट्रोल क्या है, इमेजिनरी लाइन्स हैं जिनका इस्तेमाल मैंने क्या किया कि जिससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर। अब जैसे माउंटेन आपको दिया हुआ है, इस माउंटेन को मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको एक सर्कुलर उसमें ड्रॉ कर दिया। अब बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 3500, बीच में लिखा हुआ है 3000, देन इट इज़ रिटन योर 3000, 2500, 2000। तो ये जो आप एक देख रहे हैं रेंज, इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, दीज आर बेसिक शोइंग द हाइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका हाइट लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर है। अब ये जो सर्कल है, जितनी भी प्लेसेस को ये कनेक्ट कर रहा है, जितनी भी प्लेसेस को ये कनेक्ट कर रहा है, उन सब की क्या हो जाएगी, एक सेम एलिवेशन हो जाएगी और इक्वल हाइट हो जाएगी। मूविंग फर्दर, आई थिंक ये आपका बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हमें जो समझना है वो समझना है कि यार कंटूर इंटरवल होता क्या है। उससे पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में और आएगी यार, कंटूर इंटरवल होने से पहले डैट मस्ट बी इन आवर माइंड कि कंटूर इंटरवल का सर पढ़ा क्यों ना है यार, इसका इस्तेमाल क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटूर, कंटूर का इस्तेमाल क्या है। तो यार सबसे पहली बात तो कंटूर का इस्तेमाल क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड द स्लोप। आप स्लोप समझ सकते हैं यार कि स्लोप क्या है। आपके पास कोई माउंटेन रेंज दे रखी है, अब उसकी हाइट से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर आपके पास माउंटेन है, अब वो कितना स्टीपी है, बहुत ज़्यादा का खाड़ी भरा है। अगर आप समझ लीजिए वहाँ बहुत सारी कंटूर लाइन्स हैं, अब वो कंटूर लाइन्स क्या हो रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा वो क्या हो रही है, पास से जा रही है। लेट्स से यहाँ से जा रही है कुछ और उससे पास से, यहाँ से। अब ये देख रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस कम है, तो मतलब आपकी स्लोप क्या हो गई, यहाँ पे स्टीप स्लोप हो गई। अब यही सेम चीज़ होती पर बहुत दूर से जा रही होती, लेट्स से ऐसे जा रही, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि हाइट चेंज हो रही है, बट ये जो स्लोप है क्या है, बहुत ज़्यादा जेंटल स्लोप है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं स्लोप, और स्लोप में भी क्या पता लगा लेंगे आप, यू विल बी एबल टू नो डैट द पर्टिकुलर स्लोप इज़ योर जेंटल स्लोप है आपकी, कि आपकी वो क्या है, स्टीप स्लोप है। ये चीज़ भी आप क्या कर लेंगे, आपको इससे मालूम चल जाएगा। उसके अलावा आप जान सकते हैं यार कि दो पर्टिकुलर चीज़ का इंटरवल क्या है।
उसके अलावा आप क्या जान सकते हैं कि आपका वहाँ पे फिजिकल फीचर कौन सा है, आप कंटूर डायग्राम के हेल्प से ही आप क्या बता देंगे, यू विल बी एबल टू टेल कि सर वहाँ पे कौन सा फीचर है। अब विद द अगर भाई वहाँ पे कोई ट्रायंगुलेटेड हाइट बन रही है, कुछ आप पे कंटूवर्स कुछ इस तरह जा रहे हैं ऐसे करके, तो आपके पास क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वो फिजिकल फीचर कौन सा है। आपके पास वो क्या माउंटेन दिया हुआ है, क्या वो आपको एक वैली दे रखी है, क्या वो आपको एक रिज दे रखी है, क्या वो आपको एक स्पर दे रखा है, क्या पर्टिकुलर फिजिकल फीचर वहाँ पे आपको दिया हुआ है। वो पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको होंगी वो आपको कंटूर क्या करेगा, आपको एक्सप्लेन कर देगा। अब इसके लिए कुछ हमें बेसिक पता होनी चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे, व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच वी मस्ट बी अवेयर। उससे पहले पढ़ लेते हैं कंटूर इंटरवल क्या होता है। उससे पहले आपने देखा ये पर्टिकुलर फिगर है। अब इस पर्टिकुलर फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं, यू आर एबल टू सी कि ये जो आपका फिगर है, इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, आपको दे रखा है यार कि ये जो लाइनें जा रही हैं बेसिकली दीज आर सिंपली व्हाट, दीज आर योर कंटूर लाइंस। तो ये क्या है आपकी, कुछ क्या है, कंटूर लाइंस हैं। उसके अलावा आपको कंटूर इंटरवल बताएंगे और इंडेक्स। अब इंटरवल क्या होता है, ये सिंपल आप समझ लीजिए कि जो डिफरेंस होता है, इट इज़ सिंपली अ डिफरेंस, इट इज़ सिंपली अ डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन अमंग टू कंटूर्स। तो कोई भी पर्टिकुलर दो कंटूर्स आपको दी हुई हैं, उनमें जो आपका डिफरेंस रहता है, दैट वॉट एवर डिफरेंसेस यू मे फाइंड बिटवीन दी कंटूर। तो आपके पास खुद यहाँ पे लिखा हुआ है 300। अब लेट्स से दैट यहाँ पर जो एक कंटूर है, इसकी जो आपकी हाइट है वो कितनी हो गई, 250 हो गई। तो अब ये 300 है, ये 250 है, तो कंटूर इंटरवल कितना हो गया, तो कंटूर इंटरवल कितना हो गया आपके पास, इट इज़ अराउंड 300 से आपने क्या किया, 250 माइनस किया, तो कंटूर इंटरवल मेरे पास कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। अब देख लेते हैं कंटूर इंटरवल के कुछ डिफरेंट हिस्से होते हैं बेटा। अब कंटूर इंटरवल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, कंटूर इंटरवल है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स। आपके पास क्या है, कंटूर इंटरवल। अब कंटूर समझने के लिए आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। पहले आप समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल इंटरवल समझने के बाद ही आप समझेंगे कि आपका वर्टिकल इंटरवल क्या होता है, और वर्टिकल इंटरवल समझने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि योर ग्रेडियंट, आपका जो ग्रेडियंट होता है वो पर्टिकुलर ग्रेडियंट क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को, हॉरिजॉन्टल इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल और ग्रेडियंट, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल तरीके से इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब बात करें आपके हॉरिजॉन्टल इंटरवल की, तो इफ़ वी टॉक अबाउट योर हॉरिजॉन्टल इंटरवल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल इंटरवल की बात करूं, अब हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है यार, आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक, मेरे पास एक फिगर दिया हुआ, लेट्स से दैट एक ट्रायंगुलेटेड हाइट दी है। अब मैंने क्या किया, कुछ इसके कंटूर ड्रॉ कर लिए। अब मेरे पास क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप से मेरे पास फिगर, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास डिफरेंट कंटूर्स हैं। लेट्स से दैट इसका नाम मैंने रख दिया ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। अब मेरे पास डिफरेंट कंटूर्स हैं। अब इनके बीच में अभी आपको ऐसे दिख रहा है, बट ये कैसे, असली में कैसे हैं, दे आर लाइक दिस, कि कोई माउंटेन रिज है आपके पास। अब वो किस प्रकार से ए बी सी डी ई एक बढ़ते हुए लाइन में, बढ़ते हुए आपके ऑर्डर में वो चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है, सिंपल समझिए। हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या है कि मेरे पास मान लीजिए एक पर्टिकुलर आदमी है, यहाँ पे नाम इसका लीजिए, इसका नाम है राजू। अब मेरे पास एक यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है राजू, और यहाँ पे उसका एक दोस्त है पॉइंट नंबर सी पे, जिसका नाम है काजू। अब पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर सी, राजू एंड काजू आर देयर। अब व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इंटरवल, आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों पर्टिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो आप क्या पता लगाए हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या है, पूछेगा आपसे, कैसे बताएंगे, तो यू विल सिंपली टेल कि हॉरिजॉन्टल इंटरवल इज द डिस्टेंस, और इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अमंग द 2 पॉइंट्स। और सिंपली, बहुत सिंपल, तो आप लिखेंगे इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points on 2 intervals on 2 contours। तो दो कंटूर्स के बीच में, जो उनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टली पड़ेगी, उसी को बेसिकली मैं क्या बोल देता हूँ, मैं उसे हॉरिजॉन्टल इंटरवल बोल देता हूँ। अब जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा, मेरा इसी में से नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, जिसे बेसिकली हम बोलते हैं वर्टिकल इंटरवल। अगर मैं नेक्स्ट उससे बात करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, वर्टिकल इंटरवल आ जाएगा। अगर वर्टिकल इंटरवल की बात की जाए तो वर्टिकल इंटरवल आप समझ लीजिए कि मैंने सेम पिछले जो फिगर बनाया है, मैं उस फिगर समझा देता हूँ आपको।
कि यहाँ पर अब 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और सी के बीच में जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है, जो असली में जो कवर करनी पड़ेगी, एक्चुअल कवर करनी पड़ेगी, उसे बेसिकली आपने हॉरिजॉन्टल इंटरवल बोल दिया। बट अब कोई आपसे पूछे कि अब क्या है यहाँ पर वर्टिकल इंटरवल क्या है, तो वर्टिकल समझ में आ रहा है आपको, वर्टिकल तो मतलब मेरे पास कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट है। अब मान लीजिए इन सब की हाइट भी होगी, तो मान लीजिए मैंने को बहुत ईजी मैंने कहा यार लेट्स से दैट ये 120 मीटर है, ये आपका लेट्स से दैट 140 है, ये लीजिए 160 है, ये आपका कितना है 180। मैंने कुछ इस तरह एक निकाल लिया कि मेरे पास कुछ कॉन्टूवर्स हैं, नीचे 120, 140, 160, 180। अब ये क्या है, एक पॉइंट है मेरा ए, एक पॉइंट है सी। अब मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सी। तो एक पॉइंट जो मेरा ए है उस पर जो कंटूर बनी हुई है और दूसरा मेरा पॉइंट जो है सी उस पर जो कंटूर बनी हुई है, दोनों के बीच सर्टेन डिस्टेंस है। लेट्स से दैट इसके बीच में 120 मीटर, इसके बीच में मेरा कितना आ रहा था 80 मीटर, लेट्स से दैट। तो इनके बीच में जो मेरा ट्रू एलिवेशन है, द वर्टिकल एलिवेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स ए और सी, तो ए मेरा पॉइंट ऊपर, सी मेरा पॉइंट नीचे, इनके बीच में जो एक ट्रू एलिवेशन है डैट इज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, इट इज़ 80, इट इज़ 120। तो इन दोनों के बीच में जो मेरा एलिवेशन है, जो ऊंचाई मेरी आ रही है, इसी को बेसिकली मैं क्या बोल देता हूँ, मैं वर्टिकल इंटरवल बोल देता हूँ। तो वर्टिकल इंटरवल क्या है, वर्टिकल इंटरवल इन अ वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट यू कैन टेल इज दैट इट इज़ द एलिवेशन, इट इज़ द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन टू कॉन्टूर्स। तो दो कॉन्टूर के बीच में जो आपका एलिवेशन आ रहा है उसी को बेसिकली आप क्या बोल देते हो, उसी को आप बोल देते हो वर्टिकल इंटरवल। बहुत ही सिंपल था, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और इसी के बाद एक लास्ट हमारा टॉपिक जो है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट? क्योंकि ग्रेडियंट ही आपको बताएगा कि आपकी स्लोप क्या है, जेंटल है कि स्टीप है। ग्रेडियंट विल टेल यू डैट योर स्लोप इज जेंटल और स्टीप। तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला सिंपल है एकदम। ग्रेडियंट इज सिंपली योर वर्टिकल इंटरवल अपॉन योर हॉरिजॉन्टल इंटरवल। तो वी आई अपॉन एच आई इज योर सिंपली इट इज़ कॉल्ड योर ग्रेडियंट। वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इंटरवल को ही बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग वी टेल देम एज अ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट हमें कैसे बताता है यार कि आपकी क्या चीज़ है, तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने ग्रेडियंट निकाला और आपका ग्रेडियंट कितना आ रहा है, आपका ग्रेडियंट आ रहा है 1:5। लेट्स से डैट कि आपने ग्रेडियंट वैल्यू पुट करी, आपने एक आपको कंटूर इंटरवल दिया हुआ था, मान लीजिए आपको पीछे वाला ही दिया हुआ है, आपका पीछे वाला दिया हुआ है, अभी यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सेम फिगर ले लेते हैं। अब लेट्स से डैट उसने आपसे कहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। लेट्स से डैट अब यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आपने एच आई निकाल दिया उसका। अब एच आई कैसे निकालेंगे, बहुत सारे सोच रहे होंगे सर एच आई कैसे निकालेंगे। तो एच आई के लिए जो पुरानी जो वीडियोस हमने बनाई है वहाँ पे मैंने पढ़ाया है आप लोग को कि जो आपका एच आई होगा वो कैसे निकलेगा। आप मेज़र करेंगे डिस्टेंस कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रही है, कितनी डिस्टेंस आ रही है, और उसको फिर RF स्केल, जिसे आप लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो उस RF स्केल में आप उसे क्या कर देंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर क्या होगा, ईजिली यू विल बी एबल टू फाइंड दी आंसर। तो आज इस तरह आप RF स्केल निकाल देंगे एंड आफ्टरवर्ड्स क्या है कि वर्टिकल इंटरवल आपने निकाल ही दिया, तो दोनों को जब आप मिला देंगे तो यू विल गेट अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, आपको एक क्या मिलेगी, आपको एक वैल्यू मिलेगी और दैट इज ओनली यूज टू फाइंड। अब उसके बाद आपने फाइंड किया 1:5, तो 1:5 का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब 1:5 इज एवरीथिंग फॉर यू। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हॉरिजॉन्टल इंटरवल को, 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल इंटरवल को, तो एच आई एंड वी आई। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/5 का मतलब क्या हो गया कि जब मैं 5 मीटर, व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन, लेट्स से दैट राजू, व्हेन राजू कवर्स 5 मीटर horizontally, when Raju covers 5 meter horizontally, he gets the elevation of 1 meter। तो उसको जो एलिवेशन हो रहा है वो कितने का एलिवेशन हो रहा है, 1 मीटर का। तो मतलब कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर माउंटेन चढ़ रहा हूँ या मैं पर्टिकुलर कोई चीज़ जगह चढ़ रहा हूँ बेसिकली, वहाँ पर अगर मैं कोई चढ़ाई है मेरे पास माउंटेन की, और उसमें मैंने क्या देखा कि जब मैं 5 मीटर चढ़ता हूँ हॉरिजॉन्टली, जब मैं 5 मीटर कवर करता हूँ, उस 5 मीटर कवर करने में मेरा क्या हो जाता है, आई गेट अ एलिवेशन ऑफ अराउंड 1 मीटर। तो मतलब मेरी स्लोप क्या हो गई, मेरी स्लोप कैसी हो गई, मेरी स्लोप स्टीप हो गई।
अब जितना ज़्यादा यहाँ पर आपका जो एच आई जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रेशियो कम रहेगा, ग्रेडियंट जितना कम रहेगा आपकी स्लोप क्या रहेगी, ग्रेडियंट आपका जितना ज़्यादा क्या रहेगा, कम रहेगा, आपकी स्लोप उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, स्टीप, स्लोप विल बी स्टीप। और जितना ज़्यादा आपका ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा, मोर ग्रेडियंट इज, ज़्यादा ग्रेडियंट है, मोर द ग्रेडियंट स्लोप विल बी योर जेंटल। तो ये एक सबसे बेस्ट फार्मूला है लर्न करने के लिए कि यार अगर मेरे पास पर्टिकुलर कोई फिगर दी, मेरे पास कोई जगह दी हुई है, मेरे पास वी आई दिया हुआ है, मेरे पास एच आई दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें जाननी है। मुझे क्या चीज़ जाननी है, मुझे ये जानना है कि वो पर्टिकुलर स्लोप मेरी जेंटल है कि स्टीप है। तो मैं वो क्या कैसे जानूंगा, मैं जानूंगा कि मेरे पास कोई ग्रेडियंट दिया हुआ है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, कोई ग्रेडियंट दिया हुआ है। अब उस जितना कम ग्रेडियंट आ रहा है, जो ग्रेडियंट वैल्यू जितना ज़्यादा कम आ रही है, उसका मतलब है स्लोप ज़्यादा स्टीप है, मतलब एच आई की जो वैल्यू है वो कम आ रही है और वी आई की ज़्यादा आ रही है, सिंपल सा। ग्रेडियंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो ये एच आई है ये क्या है, 16 एंड अबव, जो एच आई की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 16 से ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब मेरी स्लोप वहाँ से क्या हो जाती है, इट गेट्स जेंटल एंड जेंटल। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज फ्रॉम दिस यू विल बी ओनली टेलिंग कि यार आपका जो फिगर है वो जेंटल है, स्टीप है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है पूरे फिगर में जानने के लिए। एंड मूविंग फर्दर, हमारे जो क्या हो गया, हाँ, सो आई थिंक स्लाइड प्रॉब्लम, बट नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग अगेन। सो अब इसके बाद इसी के आगे बढ़ेंगे तो अब मेरे पास क्या हो जाता है यार, आपके पास बुक में क्या लिखा होगा, आप जब टोपोग्राफी शीट देखेंगे वहाँ पर तो आपको बहुत जगह का दिया होगा, कुछ इस प्रकार के दिए होंगे। फॉर एग्जांपल यू विल गेट, जैसे यहाँ पे आप यू आर एबल टू सी, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल 224 लिखा होगा, कहीं पे ऐसे डॉट बना के आपका क्या कहते हैं 20 मीटर लिख दिया होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइन होंगे। तो जो आप कॉन्टूर को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन यू रिप्रेजेंट द कॉन्टूर, जब आप कॉन्टूर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या एक चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कॉन्टूर रिप्रेजेंट करने में, यू आर ऑब्जर्विंग वन थिंग कि इसको डिफरेंट डिफरेंट मीन से क्या किया गया है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड, इसको डिफरेंट डिफरेंट उससे आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, देखिए सब तो आते नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास डॉट बना के दिया हुआ है 224, लेट्स से डैट आपके पास लिखा हुआ है डॉट बना के दिया हुआ है 224 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम में अगर लेट्स से डैट आ गया, उसने डायरेक्टली आपको इस तरह बना के दिया, कहा 224 मीटर का मतलब बताइए, तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ स्पॉट हाइट। अब स्पॉट हाइट क्या होती है यार, स्पॉट हाइट क्या होती है, स्पॉट हाइट क्या होती है, स्पॉट हाइट इज़ योर सिंपली इट इज़ दी डिस्टेंस अबव द सी लेवल। कोई पर्टिकुलर मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए राजू है, अगेन अब राजू यहाँ पे आपका चला गया, इस यहाँ जो खड़ा है ये कितना 224 मीटर है, तो मतलब स्पॉट हाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द एलिवेशन, और जिस जगह पर राजू खड़ा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, जो एलिवेशन है वो कितना है, एलिवेशन इज़ 224 मीटर अबव द सी लेवल। तो जो सी लेवल है उस सी लेवल से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 224 मीटर ऊंचाई है। मतलब कि जो क्या होता है, आप मानते हैं कि जो सी लेवल होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, वी कॉल इट एज ज़ीरो। उससे ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तो 224 मीटर पर हमारा एक दोस्त है राजू, वो वहाँ पर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। सो दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद डिफरेंट इंडाइसेस और होते हैं, जैसे आपके पास होता है बेंचमार्क,